नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के भावनगर से 34,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बूंदी जिले के अतिवृष्टि से प्रभावित गांवों का दौरा किया। राहत और पुनर्वास के लिए ग्रामीणों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। चुनाव आयोग ने मानदंडों का उल्लंघन करने के आरोप में 474 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटाया। और प्रदेश में कई शहरों में हल्की से तेज बारिश दर्ज। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन विभिन्न स्थानों पर बारिश की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। वे भावनगर में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान श्री मोदी लगभग 34,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। इनसे समुद्र तटीय, प्राकृतिक गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, सड़क संपर्क और चिकित्सा क्षेत्र को फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री इंदिरा डॉक से मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी जिले के अतिवृष्टि से प्रभावित गांवों के दौरे पर रहे। उन्होंने अतिवृष्टि से प्रभावित ग्रामीणों से बातचीत कर उनका दुख दर्द बांटा। इसके साथ ही हर परिवार को आश्वासन दिया कि राहत और पुनर्वास के लिए सरकार उनके साथ है। श्री बिरला ने पचीपला, रिहाणा, देलुंदा, मालियों की बाड़ी, खेड़िया, दुर्जन, बोरदा, काछियां और झालीजी का बराना गांवों में टूटे मकानों और फसल खराबे का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद श्री बिरला ने जिला प्रशासन के साथ बैठक की और अधिकारियों को क्षतिग्रस्त मकानों का सर्वे जल्द पूरा कर मुआवजा राशि जारी करने के निर्देश दिए। श्री बिरला ने कहा कि क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत जल्द करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बांसवाड़ा दौरे पर रहेंगे। श्री शर्मा शहरी सेवा शिविर का अवलोकन करेंगे। इसके साथ ही निक्षय पोषण किट वितरण कार्यक्रम में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री नापला में न्यूक्लियर पावर प्लांट का भी दौरा करेंगे। श्री शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 सितंबर को बांसवाड़ा में होने वाली सभा के मद्देनज़र अन्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लेंगे। राज्य सरकार की ओर से आयोजित ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों से प्रदेशवासियों को राहत मिल रही है। इन शिविरों में विभिन्न सरकारी योजनाओं से वंचित लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कल अजमेर में रीजनल कॉलेज के पास लगे शहरी सेवा शिविर का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित कार्यक्रम स्वच्छता रैली में भाग लिया। श्री देवनानी ने नगर निगम सफाई कर्मचारियों को पीपीई किट वितरित किए और स्वच्छता शपथ दिलाई। नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव देबाशीष पृष्टि ने कल जयपुर में जेडीए की ओर से लगाए गए शिविर का जायजा लिया। शिविर में जेडीए ने 94 आवेदनों का निस्तारण किया। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा आज अलवर में शहरी सेवा शिविरों का निरीक्षण करेंगे। वहीं बारां में जिला प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे सेवा पखवाड़े के तहत आज अजमेर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सीएमएचओ डॉक्टर ज्योत्सना रंगा ने बताया कि वैशाली नगर पीएचसी में हो रहे इस शिविर में मरीजों की निःशुल्क जांच की जा रही है। इसी कड़ी में कल नमो युवा रन का आयोजन किया जाएगा। राजधानी जयपुर में अमर जवान ज्योति से ये रन शुरू होगी। गृहमंत्री अमित शाह का कल जोधपुर दौरे का कार्यक्रम है। अपने एक दिवसीय प्रवास में श्री शाह जोधपुर में बनने वाले नेत्रहीन महाविद्यालय के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। ये महाविद्यालय रामराज नगर में बनाया जाएगा।
वहीं केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी आज जोधपुर पहुंचेंगे। उनका काजरी के वैज्ञानिकों के साथ बैठक का कार्यक्रम है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज़ और फेसबुक AIR न्यूज़ राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। चुनाव आयोग ने मानदंडों का उल्लंघन करने के आरोप में 474 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटा दिया है। ये निर्णय 2019 से लगातार 6 सालों तक एक भी चुनाव लड़ने की अनिवार्य शर्त पूरी नहीं कर पाने के कारण लिया गया है। इस प्रक्रिया के पहले चरण में आयोग ने पिछले महीने 334 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटाया था। इस प्रक्रिया के साथ पिछले 2 महीनों में 808 राजनीतिक दलों को सूची से हटा दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन किसी का वोट नहीं हटा सकता। कर्नाटक के अलंद में भी किसी मतदाता का नाम गलत तरीके से नहीं हटाया गया है। आयोग ने बताया कि 2023 में नाम हटाने के संदिग्ध प्रयास के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आयोग ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना मतदाता सूची से उसका नाम नहीं हटाया जा सकता। देश भर में 22 सितंबर से लागू हो रहे नई पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से आम लोगों को काफ़ी फायदा होगा। सभी वर्ग के लोगों ने कर दरों में कटौती का स्वागत किया है। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने कल पाली में मीडिया से रूबरू हुए। श्री चौधरी ने कहा कि ज़रूरी वस्तुओं पर जीएसटी घटाने से आम उपभोक्ताओं और किसानों को फायदा मिलेगा। जीएसटी में सबसे बड़ा फायदा जो है, पहला तो ये हुआ कि 4 स्लैब की जगह 2 स्लैब कर दिया। दूसरा, स्पेशली जो आम उपभोक्ता के लिए जो चीजें काम आ रही हैं उनके ऊपर जीएसटी कम किया गया, ताकि उपभोक्ता को जो रोजमर्रा की जरूरत है, चाहे दूध हो, चाहे दही हो, चाहे पनीर हो, या कपड़े हों, पेस्ट हैं, ब्रश है, इन सब के ऊपर जीएसटी बहुत या तो 5% कर दिया या 0 किया गया। और उसका फायदा हर उपभोक्ता को मिलेगा। उसमें किसान भी एक उपभोक्ता है, किसान खुद भी कंज्यूमर है, इस कारण से उसको फायदा है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री चतुर्वेदी ने कहा कि दवाइयों और बीमा सहित कई वस्तुओं पर कर दर में कटौती से आम आदमी के रोजमर्रा के खर्चे कम होंगे। प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं एक देश एक कर। अभी एक निर्णय जो जीएसटी काउंसिल ने किया, बाद में केंद्र की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को कहा था इस बात को कि दिवाली पर एक बड़ा तोहफा देंगे। उस निर्णय को उन्होंने किया। एक देश एक कर की दिशा में एक बड़ी छलांग है। जो 4 स्लैब थी, उन 4 स्लैब को कम करते हुए अब 2 स्लैब के लेके आए। 5%, 18%, 12%, 18% की स्लैब खत्म की। सामान्य रूप से मध्यम वर्गीय परिवार और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज, और बहुत बड़ा फ़ायदा इन स्लैब को ख़त्म करने से होने वाला है। हमारी दैनंदिन की चीज़ें सस्ती होंगी, दवाइयाँ के ऊपर निःशुल्क हो रहा है, इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर निःशुल्क हो गया। प्रदेश में कल जयपुर समेत कई शहरों में हल्की से तेज बारिश दर्ज की गई। राज्य में सक्रिय नए परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से राज्य में बरसात का ये दौर शुरू हुआ, जो अगले 3-4 दिन बना रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार कई स्थानों पर दोपहर बाद मौसम बदला और हल्की से तेज बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। बांसवाड़ा के बागीदौरा और कुशलगढ़ में बीती रात कुछ देर जमकर पानी बरसा। करौली और आसपास के क्षेत्र में भी देर रात झमाझम बारिश हुई। कोटा, बूंदी, अजमेर, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर, उदयपुर, टोंक, दौसा, बारां और राजसमंद तथा राजधानी जयपुर में बारिश हुई। इसके अलावा कुछ अन्य स्थानों पर भी हल्की बारिश हुई। भीलवाड़ा में काफ़ी तेज़ बरसात हुई। बिजौलिया में 10 सेंटीमीटर और मांडलगढ़ में 5 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। भीलवाड़ा से हमारे संवाददाता ने बताया कि दोपहर बाद घने बादल छाए रहे और गरज के साथ मूसलाधार बारिश हुई। मानसून की विदाई से पहले जहां भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़, जाजपुर व बिजोलिया क्षेत्र में कई जगह मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके कारण किसानों के खलिहान में पड़ी खरीफ की फसलों में भी नुकसान हुआ है। वहीं पिछले दिनों लगातार गर्मी व उमस के बाद हुई बारिश से आमजन को गर्मी व उमस से राहत मिली है। साथ ही भीलवाड़ा जिले में अतिवृष्टि से हुए फसलों में नुकसान के आकलन को लेकर भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने कहा कि वर्तमान में खरीफ की फसलों की गिरदावरी की जा रही है।
मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदेश में 22 सितंबर तक भरतपुर, कोटा, उदयपुर और जयपुर संभाग में कुछ भागों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के भावनगर से 34,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बूंदी जिले के अतिवृष्टि से प्रभावित गांवों का दौरा किया। राहत और पुनर्वास के लिए ग्रामीणों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। चुनाव आयोग ने मानदंडों का उल्लंघन करने के आरोप में 474 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटाया। और प्रदेश में कई शहरों में हल्की से तेज बारिश दर्ज। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन विभिन्न स्थानों पर बारिश की संभावना जताई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।